हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन विद करण में। आपका कल टॉपिक चल रहा था आयु। आज हम उसी को ही आगे बढ़ाते हैं, पार्ट 2 इसका। ठीक है, आयु में आपका पहला क्वेश्चन है आज का। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु की आती है और 20 वर्ष बाद पिता की आयु सुरेश की आयु से 1.5 गुना होगी। तो सुरेश की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, इसे एक बार पहले अपने आप करके देखिए। चलिए, एक तो हो जाएगा आपका सुरेश और एक हो जाएगा इसका पिता। तो सुरेश की आयु पिता की आयु की आधी है। तो आप दूसरे सेंस में ये भी कह सकते हैं कि पिता की आयु सुरेश की आयु से 2 गुनी है, या फिर आप आधी लिखते हैं तो आप इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, आधी में आपको एक जगह सुरेश का लिखना है, एक जगह पिता का लिखना है। यहाँ पे आपको 2 नंबर है, 1 और 1 2 है। ठीक है, तो पिता बड़ा होता है इसलिए पिता को हम दे देते हैं 2 और सुरेश छोटा है इसलिए उसे दे देते हैं हम 1। तो यानी कि 1 का सुरेश है, 2 का पिता है। और 20 वर्ष बाद ये आपका क्या हो जाएगा, 1.5 गुना। अब 1.5 गुना कैसे लिखते हैं आप, इसे 1 से ही 1/2। तो 1 से 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 एकम 2 और 1 3/2। यानी कि एक जगह आपको 3 लिखना है, एक जगह आपको 2 लिखना है। तो पिता बड़ा है तो पिता की जगह हम दे देते हैं 3 और पुत्र की जगह हम लिख देते हैं 2। ठीक है, तो यहाँ पे सुरेश की आयु पिता की आयु से आधी का मतलब 1/2। तो हमने 1 लिख दिया सुरेश, 2 लिख दिया पिता। और 20 वर्ष बाद वो कहता है 1.5 गुना, कौन, पिता। तो यानी कि 1.5 आप लिखते हो 1 से 1/2 यानी कि 3/2। तो 3 का पिता हो गया, 2 का सुरेश हो गया। अब देख लीजिए, 1 से 2 होने में कितने पॉइंट बढ़ गया, 1, और 2 से 3 होने में बढ़ गया वो 1 ही पॉइंट। 1 पॉइंट बराबर है किसके, 20 वर्ष के। 1 पॉइंट बढ़ने में आपके 20 वर्ष लगे। अब 20 वर्ष लगे, क्वेश्चन पूछा है सुरेश की वर्तमान आयु प्लस बताता आपको कि भैया ये आपकी क्या है, फ्यूचर। तो इसलिए हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी, 20 की। 20 एकम 20 वर्ष सुरेश की वर्तमान आयु है। इसे चेक कर लीजिए, ये आपका आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जयप्रकाश और नितिन की आयु में 5:7 का अनुपात है। इनकी वर्तमान आयु का योगफल 48 है। तो इनकी वर्तमान कहते भी इनकी आयु का अंतर कितना है। ठीक है, तो चलिए इसे करते हैं। एक बार पहले आप करके देखिए इसे। चलिए, जयप्रकाश को हम लिख देते हैं खाली जय और यहाँ पे लिख लेते हैं नितिन। 5:7 का अनुपात है। ठीक है, ये आपका जब कुछ नहीं पता तो क्या है, ये वर्तमान का। ठीक, और इनकी आयु का जो योगफल दे रखा है वो दे रखा है आपको 48 वर्ष। ठीक, अगर आपको योगफल दे रखा है तो हम भी क्या कर लेंगे, योगफल 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 पॉइंट हो गए हमारे, और क्वेश्चन में है 48। तो 1 पॉइंट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 48/12 यानी कि 12 चौक 48। 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई आपकी 4। भाई क्वेश्चन में क्या दिया था, योगफल, तो हमने भी क्या करा, योगफल बराबर रख दिया योगफल के। 1 पॉइंट की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4। अब कर लीजिए, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28। कितना अंतर है इनकी आयु में, 8 वर्ष। यही आपका हो जाएगा आंसर। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, इनकी आयु में अंतर बताइए। तो दोनों की वर्तमान आयु निकाली और उसको माइनस कर दिया, तो आंसर आ गया 8 वर्ष। कर लीजिए इसे नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीना तथा उसकी माता की आयु का योगफल है 49 वर्ष। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी। तो रीना की वर्तमान आयु ज्ञात करें। चलिए, एक तो है आपकी रीना और एक है इनकी माता। इनकी वर्तमान आयु का आपको दे रखा है योगफल 49 वर्ष है। ठीक है, क्या दे रखा है, योगफल। 7 वर्ष पहले रीना और उनकी माता जो है रीना से कितने गुना थी, 4 गुना। अगर रीना 1 की तो माता हो गई 4 की। ठीक है, अब बस आपको इतना याद रखना है, योगफल जहाँ पे भी होगा आपका और
उसके जो पॉइंट दे रखे होंगे पॉइंट के पास लेके जाना है आपको योगफल। अगर ऊपर दे रखे अनुपात तो ऊपर लेके जाना है, नीचे दे रखे होते तो नीचे लेके जाना पड़ता। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको सामने दे रखे सारी चीज वर्तमान की थी। अगर कोई चीज मैंने आपको बताया था ऊपर जाती है तो फिर वो माइनस होती है, ठीक है। अगर ऊपर ले जाओगे तो ये माइनस होगा, नीचे ले जाओगे तो प्लस होगा। और कितने ऊपर जा रहे हैं हम, 7 साल पहले, तो 7 रीना कम हो जाएगी, 7 उनकी माता कम हो जाएंगी। तो इसमें से -7 दो बार कर देंगे तो टोटल 7 और 7 14 घटा देंगे 49 में से, तो क्या बचेगा 35। तो ये क्या है आपका योगफल। हम भी क्या कर लेंगे योगफल, 4 और 1 5, 5 पॉइंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 35, 1 पॉइंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 35/5, यानी कि 5 सत्ते 35, 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई हमारी 7। अब निकाल लो, रीना की आयु पूछी है तो 7 एकम 7, ये तो आई है आपकी कब की 7 वर्ष पहले की। आपको निकालनी है वर्तमान, तो वर्तमान के लिए नीचे लेकर आना है, नीचे लाने के लिए क्या करोगे प्लस, तो कितना नीचे 7, 7 में 7 जोड़ दोगे क्या आ जाएगा 14। यही आपका है आंसर। 14 वर्ष है रीना की वर्तमान आयु। इसे एक बार नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलम, मयंक तथा क्षमा की वर्तमान आयु का योगफल 72 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:3:5 हो जाएगा, ठीक है। तो मयंक और क्षमा की आयु का अंतर बताना है आपको क्या होगा, ठीक है। एक बार इसे आप करके देखिए फिर मैं बताता हूँ। नीलम, मयंक, क्षमा, इनकी वर्तमान आयु का योगफल दे रखा है 72 और 8 वर्ष बाद ये हो जाएगा 4:3:5, ठीक है भाई। इनकी वर्तमान आयु का योगफल कितना है 72 और 8 वर्ष बाद हो जाता है 4:3:5। तो हम अपने इस योगफल को इस बार नीचे लेकर आएंगे और नीचे लेकर आएंगे तो क्या होगा प्लस, और प्लस कितना होगा भाई 8 वर्ष नीचे लेकर आ रहे हैं और कितने पर्सन है 1 2 3, तो कितनी बार प्लस होगा 3 बार। तो कर लो +8 +8 +8, भाई 8 वर्ष नीलम, 8 वर्ष मयंक, 8 वर्ष क्षमा, तीनों ही बढ़ेंगे। तो 24 इसमें प्लस करेंगे 24 72 में तो आपका आ जाएगा 96। अब 96 जो है ये आपका आ गया योगफल, और योगफल के बराबर रख लो इसे, 4 और 3 7, 7 और 5 12, इन सबको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 12 पॉइंट। क्वेश्चन में दे रखा है 96, 1 पॉइंट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 96/12, तो 12 8 96, 1 पॉइंट की वैल्यू क्या आ गई आपकी 8। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है मयंक और क्षमा की आयु में अंतर, तो उसके लिए भाई इसे चाहे आप इन दोनों की आयु निकालो या मत निकालो। देखो क्वेश्चन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, भी अंतर के क्वेश्चन में आगे भी कराऊंगा। अंतर में होता क्या है, अंतर हमेशा इक्वल होता है। मान के चलिए कि मेरी आयु आज 25 वर्ष है और मेरे भाई की आयु 26 वर्ष है, तो मुझसे 1 साल बड़ा है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से वो मेरे से 1 ही साल बड़ा है। आयु का योगफल चेंज हो जाता है लेकिन अंतर कभी चेंज नहीं होता। आप अपने घर वालों पर ट्राई करके देख सकते हो, अगर आप अपने पिता से 20 वर्ष छोटे हैं तो 20 साल बाद भी 20 ही वर्ष छोटे रहेंगे, ठीक है। तो इसमें हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे मैं 3 लिखा है और क्षमा 5 लिखी है, इन दोनों में कितना अंतर है 2 पॉइंट का। हमारी 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 8, तो 2 की 8 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 16, यही हमारा आएगा आंसर, ठीक है। आप इसे कंप्लीट सोल्व करके देख सकते हैं, वो मैंने आपको सिखा रखा है। भाई 8 3 24 और 8 पंजे 40, ये इनकी आयु आ गई यहाँ पे। आप इन्हें 8 वर्ष ऊपर लेके जाओगे तब इनकी वर्तमान आयु आ जाएगी और फिर उससे आप अंतर कर सकते हो, तब भी आपका 16 वर्षीय आंसर आएगा, ठीक है। इसे नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी सी की वर्तमान आयु का योगफल 90 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। चलिए भाई 3 पर्सन है ए बी सी, इनकी वर्तमान आयु का योगफल है हमारे पास 90 वर्ष। 6 वर्ष पूर्व
इनकी आयु का अनुपात है 1, 2, 3। तो मैंने आपको बताया योगफल है, तो इसे हम ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम 90 को ऊपर ले जाएंगे इस बार, क्योंकि अनुपात आपको ऊपर दे रखे हैं। जब ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, माइनस कितना 6, 1, 2, 3 पर्सन है, तो 3 बार 6, 6, 6 माइनस हो जाएगा। तो 90 में से आपको घटाना है 18, तो क्या आएगा 72। ये क्या आ गया आपका योगफल, इनका टोटल। तो हम भी इनका क्या कर लेंगे, टोटल 1 + 2 + 3, तो कितना होंगे 6। 6 पॉइंट की वैल्यू क्या है हमारी 72 के, तो 1 पॉइंट की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 72/6, यानी कि 12। 12 × 72 होता है, तो 1 पॉइंट की वैल्यू क्या आ गई हमारी 12। एक ही वैल्यू निकालनी है तो कर दीजिए, 12 एकम 12। भाई यहाँ पे 6 वर्ष पूर्व एक की आयु है 12, तो यानी कि 6 वर्ष अगर आप नीचे लेकर आओगे तो कितनी हो जाएगी 18। भाई प्लस करेंगे नीचे आएंगे तो 12 में 6 प्लस कर देंगे, आंसर आ गया आपका 18। इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संगीता और उसकी पुत्री की औसत आयु 16 वर्ष है। इनकी आयु का अनुपात 7:1 है, तो संगीता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, इसमें देखिए आपको यहाँ पे इस बार मिल गया औसत कि संगीता है और पुत्री है। ठीक, यहाँ पे आपको इनका मिल गया औसत, और औसत है आपका 16 वर्ष। ठीक, और अनुपात है 7:1। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, औसत एक अलग चैप्टर है पूरा का पूरा। औसत जहाँ पे भी आ जाए आपको उसे योगफल में कन्वर्ट करना है, हमेशा हमारा आंसर योगफल से ही आता है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, औसत का एक फॉर्मूला होता है, औसत बराबर संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको छोटा सा बता दिया, वैसे मैं आपको पूरा ये भी चैप्टर कराऊंगा। देखो संख्या अगर आप इस तरफ भेज दोगे तो मल्टीप्लाई में जाएगी, तो क्या निकल कर आ जाएगा योगफल। हमारे पास औसत है 16 और संख्या है हमारी 2, तो हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 दूनी 32, ये हमारा आ गया योगफल। इससे ही हमारा आंसर निकलेगा योगफल से। हमेशा योगफल ही आपको आंसर बताएगा। ठीक है, अब सिंपल वाले क्वेश्चन में बदल गए, तो भाई 7 और 1 8, 8 पॉइंट की वैल्यू कितनी 32, क्योंकि ये भी योगफल ये भी योगफल, बराबर रख दिए दोनों बात, तो 1 पॉइंट की वैल्यू क्या जाएगी 32/8, 8 चौक 32। 1 पॉइंट की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4। अब संगीता की बतानी है तो गुणा 4, 4 सत्ते 28, तो संगीता की वर्तमान आयु कितनी है 28। तो आपको याद रखना है, औसत जहाँ पे मिल जाए आप उतने ही पर्सन से मल्टीप्लाई कर देना, वो योगफल आ जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु आपकी 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा, तो पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, एक तो है व्यक्ति और एक है उसकी पुत्री, इनकी आयु का आपको दे रखा है औसत 34 वर्ष है। क्या दे रखा है औसत। 4 वर्ष बाद प्लस 4 वर्ष बाद ये 14:5 के अनुपात में हो जाएंगे। ठीक है, मैंने अभी आपको सिखाया, जहाँ पे औसत मिल जाए उतने ही पर्सन से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ व्यक्ति और पुत्री 2 पर्सन है, तो 2 की मल्टीप्लाई 34 दूनी कितना हो जाएगा 68। ये आ गया हमारा योगफल। इस योगफल को हम नीचे लेकर आ जाएंगे, कितने वर्ष लेकर आ रहे हैं 4, तो 4 व्यक्ति और 4 उसकी पुत्री, 2 बार 4 प्लस हो जाएंगे, 4 और 4 8, इसमें 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 76। ये हमारा क्या है योगफल। तो हम भी इनका क्या कर लेंगे अपने पॉइंट का योगफल, 14 और 5 कितना हो जाएगा 19, 19 पॉइंट बराबर 76, योगफल बराबर योगफल के। तो 1 पॉइंट की वैल्यू क्या जाएगी 76/19, 19 चौक 76, 1 पॉइंट की वैल्यू हमारी आ गई 4। अब आपसे पूछा पुत्री की बताइए, तो पुत्री की निकाल लेते हैं। भाई यहाँ पे कितना लिखा है पुत्री 5, तो 5 में गुणा 4 की करोगे तो क्या आएगा 20, और 20 को ऊपर लेके जाना है हमें, क्योंकि ये तो 4 वर्ष बाद की है, तो इसे ऊपर लेके जाएंगे तो 4 माइनस, तो कितना आ जाएगा हमारा 16, आंसर हो जाएगा 16।
भाई एक पॉइंट के लिए 4 थी, 4 पंजे 20, 20 के बाद हमें ऊपर वर्तमान में लेके जाना है, तो ऊपर जाते हैं तो माइनस, जितने वर्ष जा रहे हैं तो 20 में से 4 घटा दें, क्या जाएगा 16। इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है और इनकी आयु का अनुपात 7:9 है, तो बताइए सचिन की वर्तमान आयु कितनी है। तो ये आपका पूरा का पूरा वर्तमान ही दे रखा है भाई, ठीक है। देखिए सचिन और राहुल, सचिन और राहुल कितना है 7:9, और छोटा है बड़ा है अंतर है, ये तीनों बात ही क्या है, एक ही चीज है, क्या है, अंतर, और अंतर दे रखा है 4। मैंने आपको बताया अंतर कभी चेंज नहीं होता। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये इससे कितना छोटा है, 2 पॉइंट, और हमारा क्वेश्चन में कितना है 4, तो 1 पॉइंट के लिए क्या जाएगी आपकी 4/2, यानी कि 2 दूनी 4, 1 पॉइंट के लिए आ गई 2। क्वेश्चन में योगफल आएगा तो प्लस करते हैं और अंतर आएगा तो माइनस करते हैं। तो यहाँ पे 1 पॉइंट के लिए क्या आ गई 2, सचिन आपका यहाँ पर है, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 दूनी 14, 14 वर्ष सचिन की आयु है। अगर आपसे पूछता राहुल की आयु बताओ तो 2 की 9 में गुणा कर देते, आ जाता 9 दूनी 18। योगफल पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आप क्या करोगे, सिर्फ वर्तमान आयु निकाल लो उनकी, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, त्रिशा और शालिनी की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था, तो शालिनी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। करके देखिए एक बार, फिर मैं बताता हूँ आपको। एक तो है T4 त्रिशा और S4 शालिनी, ठीक है। इनकी आयु में आपको दे दिया अंतर, कितना है 14 वर्ष का, ठीक है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था, तो हमें अपना अंतर भी कहाँ लेके जाना है, ऊपर। ये हमारा अंतर है। मैंने आपको अभी बताया अंतर कभी चेंज नहीं होता भाई। अगर मेरा भाई मेरे से आज 1 साल बड़ा है तो 10 साल बाद भी वो 1 ही साल बड़ा रहेगा। तो यानी कि इनकी आयु में अगर 14 वर्ष का अंतर है तो पहले भी कितना था 14 का, बाद में भी कितने का रहेगा 14 का। ये क्या दे रखा है अंतर, तो हम भी क्या कर लेंगे अंतर। 7 में से 5 घटाओ क्या आएगा 2, 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी 14, 1 पॉइंट की वैल्यू क्या रहेगी 14/2, यानी कि 2 सत्ते 14, 1 पॉइंट की वैल्यू आपकी आ गई 7। शालिनी की आपको आयु बतानी है तो कर लीजिए, 7 की 7 में गुणा करो क्या आ जाएगा 49। भाई ये आपकी आई 7 वर्ष पहले, कितनी है 49। अब इसे 7 वर्ष नीचे ले आओ तो कितना हो जाएगा जोड़ के इसमें 56। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 56 वर्ष। शालिनी की वर्तमान आयु कितनी है 56 वर्ष। कर लीजिए इसे नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से 3 गुना थी, तो बताइए ए की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, इसे आप एक बार करके देखिए। देखिए ए और बी, इनकी आयु में आपको अंतर दे दिया, कितना है 16 वर्ष। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से क्या है 3 गुना, तो यानी कि अगर बी 1 का है तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 3। मैंने आपको बताया अंतर कभी चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे भी कितना आएगा अंतर 16 ही आएगा। ठीक है भाई, अंतर कितना रहेगा 16 ही। तो यहाँ पे आप भी क्या कर लोगे अंतर, 3 में से 1 घटाओ क्या आएगा 2, और 2 पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 16। 1 पॉइंट के लिए हो जाएगी आपकी 16/2, यानी कि 2 8 16। 1 पॉइंट के लिए हो जाएगी आपकी 8। अब क्वेश्चन में आपको निकालनी है एक ही, तो 8 तिया 24, और 6 वर्ष से आप नीचे लेके आओगे तो कितना हो जाएगा ये 30 का। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। भाई 1 पॉइंट के लिए 8 और 8 तिया 24, और 8 6 वर्ष से नीचे लेके आओगे तो कितना हो जाएगा ये 30 का। इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजीव की 5 वर्ष पूर्व तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 वर्ष है, तो राजीव की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है,
देखिए अब की बार आ गया आपका गुणनफल का क्वेश्चन। तो राजीव की वर्तमान आयु, अब क्वेश्चन वगैरह 5 वर्ष पहले की और 9 वर्ष बाद की आयु का इन दोनों का गुणनफल जो है वो कितना है 15। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल बस 15 के मल्टीपल देख लेने हैं कि 15 के मल्टीपल होते क्या क्या है। जैसे कि 3 पंजे 15, 1 15 या 15, ये आपके दो मल्टीपल निकल के आए। ठीक है, 1 गुणा 15 और 3 गुणा 5। अगर मान के चलिए आप यहाँ पे 3 रखते हैं तो यहाँ 5 रखना पड़ेगा। तो 3 में 5 वर्ष नीचे वर्तमान में जब आप आओगे तो यहाँ पे तो ये बड़ा हो जाएगा भाई। वर्तमान में अगर यहाँ 3 रख दिया तो ये, और यहाँ 5 रख रहे हो, 3 पंजे 15 तभी आ सकता है। तो 5 वर्ष बाद ये तो 8 का हो जाएगा और 9 वर्ष बाद क्या 5 का रह जाएगा। तो यानी कि ये क्या है आपका गलत। तो यहाँ पे हम ऑप्शन आपका रखेंगे 1 और 15। ठीक है, ये आपका है गलत। इसमें हम यहाँ रखते हैं 1 और यहाँ रखते हैं 15। भाई 15 है कम, 15 फिट बैठ रहा है। अब यहाँ पे इसे चेक कर लीजिए कि 1 में 5 जोड़ोगे क्या हो जाएगा 6। तो वर्तमान में वो कितने का है 6 का। अब देखिए 9 वर्ष बाद कितने का हो रहा है 15 का। फिट है एकदम आपका, यानी कि 6 हो गया आपका आंसर। बस ये देख लीजिए कि मल्टीपल क्या है यहाँ पे, 1 15 या 15, और वो आपका यहाँ से प्लस करने के बाद भी सीक्वेंस में वो आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है 6 वर्ष। नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए बी से 16 वर्ष बड़ा है परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। तो दोनों की आपको वर्तमान आयु बतानी है क्या है। ठीक है, देखिए एक बार इसे करके, ए बी से 16 वर्ष बड़ा है और बी की तो आधी आयु बराबर है ए की 1/3 आयु के। भाई बी की आधी 1/2 और ए की 1/3 मतलब 1/3। इसे सोल्व करिए। ए यहाँ पे हम लिखते हैं भाई का मतलब क्या होता है गुणा। ठीक है, का की के इनका मतलब होता है गुणा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी की इसमें मल्टीप्लाई करके b/2 इजिकल टू a/3। अनुपात समानुपात के चैप्टर में आप ये चीज सीखते हैं कि अगर b के नीचे 2 लिखा है, बराबर का साइन है, a के नीचे 3 लिखा है, तो ये इनकी पावर है, मतलब इनकी ही डिजिट है। तो यानी कि a 3 का है, b 2 का है। तो a b से कितना बड़ा है यहाँ पे आपका 1 पॉइंट, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 16। तो यानी कि 1 पॉइंट की वैल्यू क्या आ गई आपकी 16। तो ये तो लिखा था a b से 16 वर्ष बड़ा है, तो यानी कि a यहाँ से b से कितना बड़ा है 1 पॉइंट बड़ा है, और क्वेश्चन में दे रखा 16, तो 1 पॉइंट की वैल्यू होगी 16। तो b की आयु कितनी हो जाएगी 16 दूनी 32 वर्ष, और a की आयु कितनी हो जाएगी 16 तिया 48 वर्ष। दोनों की आयु आ गई आपके पास 32 और 48। ठीक है, इसे नोट करिए। आज की क्लास हम आपकी यहीं तक रखते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको हमारी ये क्लास अच्छी लग रही होगी। तो इसे लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके हमें बताएं आपको इसे पढ़ के कैसा लग रहा है। ठीक है, इसमें आपको क्या नाम है 3 क्लास में मैं आपका एज कंप्लीट करा दूंगा। 2 क्लास हो चुकी हैं, 1 क्लास और कल होगी। कल मिलते हैं।